तो आज की घटना सन 2019 की घटना होती है कि एक महज 13 साल की लड़की होती है जो अपने पिताजी और भाई के साथ बस में सफ़र कर रही थी और दिल्ली जा रहे थे। तो इसी बीच बस एक होटल पे रुकती हैं और होटल पे रुकती हैं, चाय नाश्ता सभी करते हैं। तभी उसका भाई को गहरी नींद आ रही थी और वो लड़की होती हैं जो एक तरीके से टॉयलेट करने के लिए बाहर जाती हैं, लेकिन वो बस रवाना हो जाती हैं और लड़की वापस नहीं पहुंचती है बस के अंदर। अब लड़की उस बस की तलाश करते हैं और जितनी भी बसें दिल्ली जाने वाली होती हैं सभी बसों के अंदर वो लड़की जाती हैं और अपने भैया और पिताजी को ढूंढ रही थी कि मेरे पिताजी कहाँ गए, मेरे पिताजी कहाँ गए। लेकिन लड़की को किसी भी बस के अंदर उसके पिताजी और उसके भाई नहीं मिले, क्योंकि उसके पिताजी और उसके जो भाई हो उसके साथ उसको गहरी नींद आ रखी थी और वो जो लड़की होती है उनको बिना बताए टॉयलेट करने चली जाती है और इसी समय बस वहाँ से रवाना हो जाती है। अब वो लड़की उनको काफ़ी ढूंढती है, काफ़ी संभालती है, लेकिन उसको नहीं मिल पाते हैं। तभी दो महिलाएं आती हैं और उसको पूछती हैं कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ। तो वो दोनों महिलाएं उसको अपनी ऐसा समझती हैं, अपनापन जाहिर करती हैं और उनके सामने ऐसा महसूस करते हैं कि ये महिलाएं अपनी मदद कर रही है। तो वो जो लड़की उसकी बात नहीं समझती हैं और वो उनके साथ ले जाते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाती है दोनों महिलाएं उसको और उसकी मदद करने के लिए वो सोचती है कि मैं आपको दिल्ली छोड़ दूंगी। वो लड़की उनके साथ बैठती हैं और वो गाड़ी कुछ ही दूरी तय करने के बाद गाड़ी रुक जाती है और रुकती है और उसको एक घर के अंदर ले जाया जाता है। लड़की को धुंधला धुंधला दिखता है क्योंकि उसको एक नशीला पदार्थ पिला दिया जाता है। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अपने को कहाँ लेके आई है। लड़की एक तरीके से बेसुध हालात में हो जाती हैं और वो दोनों महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं। अब लड़की करें तो क्या करें, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे को बिल्कुल ऐसा कुछ भी वो विरोध नहीं कर पा रही थी और लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म जैसी घटना हो रही थी। वो महिलाएं उनके साथ ऐसा देह व्यापार में धकेल देती हैं उसको ऐसी जगह पे उसको छोड़ के आ जाती हैं या बेच के आ जाती हैं जो उस लड़की की लगभग 3.5 साल तक उस दलदल में रहती हैं, दलदल में फंसी रहती हैं। और वो जो भी ग्राहक उसके पास आते थे वो सबसे वो लड़की अपनी मदद की भीख मांग रही थी कि मेरे भैया और मेरे पिताजी और मेरी दादी की याद आ रही है, मुझे उनके पास छोड़ दीजिए या मुझे उनसे बात करा दीजिए। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होते हैं और उस लड़की को लगभग 3.5 साल तक ऐसे दलदल में फंसती हैं कि आखिरकार उस लड़की की हालात ख़राब हो जाती हैं। तो कैसे वो चंगुल से निकलती हैं और कहाँ की घटना है, पूरे घटनाक्रम आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। बिल्कुल दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, कहानी को अंत तक जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अपनी बहन बेटी के साथ ऐसा गलत काम नहीं हो, वो किसी के चंगुल में नहीं फंसे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जैसे कि उस लड़की के साथ जो हुआ बहुत ही अन्याय हुआ है। दोस्तों मैं आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है नवंबर 2022 की घटना होती है, जो एक वीडियो वायरल होता है। उसके बाद वो लड़की को वहाँ से पकड़ा जाता है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर दूर पे एक ज़िला लगता है हरदोई ज़िला, और हरदोई ज़िले में एक थाना लगता है अतरोई, और उसमें नटवरपुर गांव की एक घटना होती है। दोस्तों उसमें लगभग 5000 की जो आबादी होती है उसमें लगभग 5000 में से सभी देह व्यापार का काम करते हैं। वहाँ पे जिस्म फरोशी का काम होता है और अपनी बहन बेटी के साथ अपने पिताजी अपने भाई ही एक तरीके से ग्राहक ढूंढ के लाते हैं। ये घटना बहुत ही दिल को दहला देने वाली है दोस्तों, आप सुन के बहुत ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अपना भाई कैसे अपनी बहन के लिए ग्राहक ला सकता है। वो ग्राहक को अपनी बहन की क्वालिटी बताता है कि मेरी बहन गोरी है, उसके फिगर की ये साइज़ है, वो दिखने में बेहद खूबसूरत है, और पिताजी भी अपनी बेटी की तारीफ करके ग्राहक लाया जाता है। ये गांव की घटना है दोस्तों। ये बात सुन के बहुत ही हैरान और परेशान हो जाओगे। तो यही लड़की होती है जिसका नाम चित्ररेखा होता है, जो इसी गाँव के अंदर चली जाती हैं। एक तरीके से दो महिलाएँ होती हैं जो अपने पिताजी के साथ वो जा रही थी और उनसे अलग हो जाती है चित्ररेखा, और उसके बीच दो महिलाएं होती हैं जो उसी हरदोई गांव के अंदर उस लड़की को छोड़ के आ जाते हैं और उसको बेच के आ जाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों। किसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है।
हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। तो आज की कहानी के अंदर यही बात होती है कि 22 नवंबर 2022 की जब वीडियो वायरल होता है तब इसकी जांच पड़ताल होती है। और जो देह व्यापार का जो काम होता है, जो कोठे का काम होता है, वहाँ ले जाके उस लड़की को 1 लाख रुपए में बेच दिया जाता है और वो दोनों महिलाएं वहाँ से पैसे लेके वापस आ जाती हैं। जैसे ही उस घर के अंदर जाती हैं वो लड़की चित्ररेखा, और उसको एक तरीके से नशीला पदार्थ पिला दिया जाता है और उसको ऐसा भी पता नहीं होता है कि अपने ऊपर कौन आदमी आता है। उनको सिर्फ दर्द सा महसूस होता है, लेकिन उनको ऐसी दवाई या ऐसा पदार्थ पिलाया जाता है जिससे कि वो लड़की बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती हैं। उसको आदमी तक पहचान नहीं आता कि अपने ऊपर कौन आदमी है, उसका चेहरा तक उसको नहीं दिखता है। लेकिन एक आदमी आता है और दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसे करके उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना करते होता है, ऐसा दुष्कर्म होता है, जो वो लड़की एक तरीके से घायल हो जाती है, परेशान हो जाती है। और इसी बीच लॉकडाउन भी आ जाता है। सन 2019 की घटना होती है। 19 से 21 2 साल का लॉकडाउन भी होता है। वो किसी से कोई संपर्क नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे कुछ आदमी नहीं मिल पाते हैं। लड़की इस दलदल के अंदर फंस जाती हैं। अब कैसे वो निकलती हैं, जो आप कहानी के अंदर देखोगे कि कैसे क्या होता है। अब लड़की को धीरे धीरे वो जो नशीला पदार्थ होता है वो कम दिया जाता है। उसके बाद जो उन घर के अंदर जो आदमी होते हैं वो उनके लिए ग्राहक लेके आते हैं और उस लड़की के साथ छोड़ दिया जाता है। अब लड़की को हर दिन अपने माता पिता की याद आती है, वो रोती हैं, बिलखती हैं, लेकिन वो करे तो क्या करें, कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता है। अब दोस्तों बता दें कि ये बात सुनती हैं लगभग 2022 की बात होती है कि वो एक उसी परिवार की एक महिला होती हैं जिनसे प्रेम करती हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करती हैं। उनको ऐसा महसूस कराती है वो लड़की कि मैं अब कहीं पे नहीं जाने वाली हूँ, मैं आपके जो आप कहोगे वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बात वो लड़की उनको बताती हैं। वो उनका फ़ोन लेती हैं और जैसे ही फ़ोन लेती हैं वो उसके अंदर अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और अपनी पूरी आपबीती बता देती हैं कि मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी दादी, मेरी माँ सब मेरे साथ बस में सफ़र कर रहे थे, लेकिन मैं एक होटल के अंदर टॉयलेट करने के लिए उतरी थी, लेकिन मेरी बस छूट गई थी। इस कारण से मैं यहाँ उतर गई हूँ और 2 महिलाओं ने मेरे को पकड़ के मेरे को देह व्यापार के अंदर, कोठे के अंदर धकेल दिया है, जिससे कि मैं आज भी इस दलदल में फंसी हुई हूँ। वो अपनी पूरी आपबीती उस वीडियो के अंदर बता देती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। अब दोस्तों नवंबर 2022 की बात होती है, वीडियो वायरल होता है, पूरी पुलिस प्रशासन के पास ये वीडियो भी जाता है, एक तरीके से एसपी के पास ये वीडियो जाता है। तो वीडियो जाने के बाद जब एसपी सीओ होती है शिल्पा कुमारी, उसको ये मामला ढूंढ दे दिया जाता है, इस वीडियो की जांच पड़ताल की जाए, ये वीडियो फेक है या ओरिजिनल है। तो शिल्पा कुमारी जो गांव बताया था नटवरपुरा, वहाँ पे दबिश दी जाती है। लगभग 5000 लोगों की आबादी होती है, उसमें से उस लड़की को ढूंढ के निकाला जाता है कि आखिरकार वो लड़की उसी गांव के अंदर होती है। जब ढूंढ के निकाला जाता है तो तब वो लड़की पूरी आपबीती बताती है और पूरी कहानी बताती है कि पूरे गांव के अंदर इस तरह का देह व्यापार होता है और कई लड़कियों को बाहर से पकड़ के लाके यहाँ पे गलत काम भी कराया जाता है। और कई लड़कियां तो अपने परिवार के ही लड़कियां होती हैं जिसके लिए अपने पिताजी, भाई और अपनी माँ ग्राहक ढूंढ के लाया जाता है और उससे देह व्यापार कराया जाता है। ये जब पूरा मामला सामने आता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा भी घिनौना करते होता है, तो वो लड़की वीडियो वायरल करने के बाद ये सब सामने आता है। दोस्तों उसके बाद उसको अपने घर वालों के पास दिल्ली पहुंचा दिया जाता है उस लड़की को, जब उसकी उम्र 17 वर्ष हो जाती है और वो लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष तक उस दलदल के अंदर फंसी रही थी। लेकिन वो जब वीडियो वायरल कर देने से और वो अपना वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से डालने के बाद ही उसको वो वहाँ से निकाल पाई हैं। दोस्तों ये थी घटना। जो हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना या किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है, जिससे कि ऐसी घटना को अंजाम नेक्स्ट टाइम नहीं हो सके। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, जिससे कि अपनी बहन बेटी इस वीडियो को सुन के थोड़ा सा सावधान, अलर्ट हो सकें और इस तरीके झांसे में वो नहीं फंस सकें। दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।